Good morning, student. Dear student, today I am going to discuss the complete summary of the lesson on the face of it. Yesterday I had discussed about the half summary of the poem. Now today I am just going to complete up the summary of the lesson on the face of it. When Daddy says to Mr. Lamb, his face did not burn by the fire, his face बर्न बाय द एसिड। जब डैडी ने इसे कहा कि उसका चेहरा तो एसिड से जला है, वो किसी फायर से नहीं जला, तो मिस्टर लैम कंसोल्ड डैडी बाय गिविंग हिज ओन एग्जाम्पल्स। जब डैडी मिस्टर लैम से कहता है तो वो ये कहने की कोशिश करता है कि उसमें ये कहता है कि डैडी सेड दैट कि he was not afraid, instead people were afraid of him due to his burnt face. But Mr. Lamb consoled Daddy by giving his own example. लेकिन मिस्टर लैम अपना एग्जाम्पल देता है, कंसोल में सांत्वना देता है किसको, डैडी को। ही सैड चिल्ड्रन कॉल्ड हिम लेम, कह रहे कि उसका भी टिन का लगा है और लोग बच्चे उसको लैमी लैम कहते हैं। बट ही डिड नॉट फील बैड, वो बैड फील नहीं करता अबाउट इट। ही आस्क्ड डैडी, Mr. Lamb asked Daddy to face the harsh realities of life. कह रहे कि बहादुरी से जीवन की वास्तविकता को क्या चुनौतीपूर्ण ढंग से क्या करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। मिस्टर लैम ट्राइड टू कन्विंस डैडी, मिस्टर लैम ट्राइड में प्रयास करता है कन्विंस डैडी दैट इट इज़ द इनर ब्यूटी, एक आंतरिक सुंदरता होती है फिर किसी व्यक्ति की, दैट मैटर्स। बट डैडी डिडंट एग्री, लेकिन डैडी यहाँ पे एग्री नहीं होता है। और ही Daddy said that once his mother kissed him on the side of the face. वो डैडी क्या कहता है कि मेरी माँ भी मेरी जिस तरफ मेरा ये गाल चेहरा जला हुआ है, मेरे दूसरे गाल पे क्या करती है, किस लेती है, इस पे नहीं लेती है। तो ही रिजेक्टेड द फैक्ट दैट, उस फैक्ट को रिजेक्ट करता है दैट ही वुड स्पेंड ऑल हिज लाइफ विद हाफ फेसेस, कि अपना जीवन आज इस हाफ फेसेस में क्या कर लेगा, बिता देगा। मिस्टर लैम टोल्ड डैडी दैट हिज एंटायर बॉडी वॉज इन परफेक्ट, कि उसकी जो इंटायर बॉडी परफेक्ट है, वर्किंग कंडीशन में है, तो सो ही शुड नॉट फील हैंडीकैप, तो अपने आप को हैंडीकैप क्यों फील करता है, ड्यू टू हिज हाफ बर्न फेस, केवल आपके एसिड से आपका चेहरा जला इसलिए आपको हैंडीकैप फील करते हो। तो मिस्टर लैम टोल्ड डैडी टू लुक अराउंड ऑफ द सुकर, कि इधर उधर अपनी मेनी इंटरेस्टेड थिंग्स को देखो। और ही गिव्स, और वो अपना एग्जाम्पल, मिस्टर लैम गेव हिज ओन एग्जाम्पल टू डैडी इन ऑर्डर टू रिमेन ऑक्युपाइड। ही लुक्ड एट द बजिंग बीज, देखो जैसे जिस प्रकार की भिनभिनाती मधुमक्खियाँ होती हैं और फूलों के ऊपर गार्डन में घूमती रहती हैं। तो ही लिसन टू द साउंड ऑफ, जैसे आपके कभी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ सुनी आपने, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, इंजॉयड, ये सब क्या करते हैं, सब इंजॉय करते हैं सिटिंग इन द सन, धूप में बैठे। तो दिस डैडी सेड दैट ही टू वांटेड टू हैव ए बिग हाउस, उसका कि तुम इतने बड़े घर में रहते हो विद ए बिग लॉन, तुम्हारा बगल बड़ा लॉन है। तो मिस्टर लैम ऑफर्ड करता है उसको टू स्टे विथ, मेरे साथ रहो आप। बट डैडी लेफ्ट एज हिज मदर, लेकिन वो अपनी माँ के पास जाता है क्योंकि उसकी इंतज़ार करती रहती होती है। बिफोर लिविंग डैडी प्रॉमिस टू कम बैक, लेकिन जाने से पहले जब लैम ने कहा कि तुम यहीं रहो, उसने कहा मुझे अपनी माँ को इन्फॉर्म करना है। जाने से पहले डैडी प्रॉमिस्ड मिस्टर लैम आई विल कम बैक, तो डैडी ने मिस्टर लैम को प्रॉमिस किया कि वह ज़रूर वापस आएगा, वह ज़रूर वापस आएगा। तो डैडी वेंट होम, डैडी घर जाता है, एंड टोल्ड हिज मदर अबाउट मिस्टर लैम, और अपनी माँ को मिस्टर लैम के बारे में बताता है। शी वार्नड हिम, मिस्टर डैडीज मदर वांट डैडीज नॉट टू गो मीट हिम, उसको दोबारा मिलने मत जाना। बट डैडी वॉज डिटरमाइंड, बट डैडी ने निश्चय कर लिया था टू डू सो, ऐसा करने का कि वहाँ जाएगा। इन द मीन टाइम मिस्टर लैम क्लाइम्ड अप, उसी समय क्या होता है कि मिस्टर लैम सीढ़ियों पे सेब तोड़ने, क्रैब एप्पल मीन्स जंगली एप्पल तोड़ने को सीढ़ी लेकर चढ़ता है फ्रॉम द ट्री से, और ही फेल डाउन, और वो नीचे गिरता है एंड डैड मर जाता है। व्हेन डैडी रिटर्न, जब डैडी रीच्ड
टू मिस्टर लैम्स, जब वो मिस्टर लैम के पास पहुंचता है, मिस्टर कौन, डैरी, ही फाउंड हिम लाइंग डेड, तो देखता है कि वहाँ पे मिस्टर लैम डेड पड़े हुए हैं ऑन द ग्राउंड में। थ्रो डैरी लॉस्ट हिज ओनली फ्रेंड, अब डैरी सोचता है उसका एक इकलौता मित्र भी उसने खो दिया है, यट फिर भी ही बिकीम स्ट्रॉन्ग, वो मजबूत होता है, एंड पॉजिटिव टू फेस ऑफ द वर्ल्ड, और अब कह रहा है कि इस संसार में जीने के लिए वो आगे अपने आप को पॉजिटिव बनाता है। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ summary of the lesson on the face of it. Today I'm just going to start of one or two paragraphs of this lesson. Mr. Lamb Gardens है यहाँ पे, देयर इज़ अ occasional साउंड ऑफ द बर्ड्स, कभी कभी यहाँ पे बर्ड सॉन्ग सुनाई देते हैं, ट्रीज लीव्स, और पेड़ के पत्तों के आपस में रसलिंग सुनाई जाती है, रस्टलिंग, डैरीज फुट स्टेप, वहाँ पे डैरी की पैरों के हार्ट, कदमों के हार्ट सुनाई देती है स्लोली, एंड टेंटेबली इसमें जिसे कहते हैं, थ्रू द लॉन्ग ग्रास ही पॉज और देन वॉक ऑन अगेन, एंड ही केम sounds in screen of the bushes so that Mr. Lamb speak to him is close at hand, and there is start. यहाँ पे जो स्टार्ट है, मिस्टर लैम्ब, द कन्वर्सेशन बिटवीन मिस्टर लैम्ब एंड डैरी, द ओपनिंग सीन ऑफ दिस प्ले इज मिस्टर लैम्ब्स गार्डन, मिस्टर लैम्ब का जो बगीचा है, यहाँ का जो ओपनिंग सीन है वो मिस्टर लैम्ब का क्या है, बगीचा है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे टेंटेबिलिटी, जिसमें टेंटेटिवली का मतलब होता है हिचकिचाते हुए, तो मिस्टर लैम्ब सबसे बोलता है माइंड द एप्पल्स, डैडी व्हाट, हु इज़ दैट, हु इज़ जितिया, कौन है वहाँ, कह रहा है कि मिस्टर लैम्ब माइंड द एप्पल्स के बारे में कह रहा है, डैडी कहे कि व्हाट, क्या, हु इज़ दैट, वो कौन है, हु इज़ देयर, वहाँ कौन है, मिस्टर लैम्ब, लैम्ब इज माय नेम, मेरा नाम लैम्ब है, माइंड द एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स, जो जंगली कड़वे के हैं, दो जार जो क्या है सेब हैं, विंड फॉल्स, जब हवा चलती है तो नीचे गिरते हैं, द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास में, यू कुड टिप, तुम उसको ले सकते हो, डैडी आई थॉट, मैं सोचता हूँ, दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, मैंने तो सोचा कि स्थान बिल्कुल खाली है, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, देयर वॉज एनीबडी हियर, कि यहाँ पे कोई है या नहीं है, मिस्टर लैम्ब, दैट इज़ ऑल राइट, सब ठीक है, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, वट आर यू आफ्रेड ऑफ, आपको किस बात का डर है, बॉय, दैट इज़ ऑल राइट, सब ठीक है, डैडी आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, मैंने सोचा खाली है, एन एम्प्टी हाउस, खाली घर है, मिस्टर लैम्ब, सो इट इज़ ऐसा है, सिंस आई एम आउट, अभी तक वो घर खाली है क्योंकि मैं भी बाहर हूँ, इन द गार्डन में हूँ मैं, इट इज़ एम्प्टी है, वो खाली है, अनटिल आई गो, और तब तक वो खाली रहेगा, आई गो बैक इनसाइड, जब तक मैं इस घर के हाउस के अंदर नहीं जाता हूँ, इन द मेन टाइम आई एम आउट, मैं बाहर हूँ, हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, अ डे लाइक दिस ब्यूटीफुल डे, आज बहुत सुंदर दिन है, नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, आज कोई भी अंदर नहीं है, डैडी पैनिक, आई विल गॉट टू गो, मैं वापस जाता हूँ, मिस्टर लैम्ब, नॉट ऑन माई अकाउंट, आई डू नॉट माइंड, मुझे कोई परेशानी नहीं है, हु कम्स इन टू द गार्डन, बगीचे में कौन आता है कौन जाता है, द गेट्स ऑलवेज ओपन, गेट हमेशा ओपन रहते हैं, ओनली यू क्लाइम्ड, सब गेट के रास्ते अंदर आते हैं, केवल तुम ही इस गार्डन की दीवार के रास्ते अंदर आए हो, डैडी एंग्री, नाराज हो जाता है, यू आर वॉचिंग में, आप मुझे देख रहे थे, मिस्टर लैम्ब, आई सॉ यू, मैंने आपको देखा, बट द गेट्स ओपन, गेट तो खुले थे, ऑल वेलकम, सबका स्वागत है, खुले रहते हैं गेट, यू आर वेलकम, आपका भी स्वागत है, आई सिट हियर, मैं यहाँ बैठता हूँ, आई लाइक सिटिंग, मैं बैठना पसंद करता हूँ, डैडी आई वुड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं कुछ भी चोरी करने नहीं आया हूँ, मिस्टर लैम्ब, नो नो नो, द यंग लैड मीन्स होता है बॉय, कह रहे कि यंग बॉय, स्टील चोरी नहीं, स्क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट टू सो यंग, कह रहे तुम इतने यंग नहीं हो कि तुम जो यहाँ पे चोरी करने आओ, डैडी आई जस्ट वांटेड टू कम इनटू द गार्डन, मैं केवल बगीचे में आना चाहता था, मिस्टर लैम्ब, सो यू डिड सो, आप यहाँ आए, हियर वी आर, अब हम यहाँ पे हैं दोनों, डैडी यू डू नॉट नो, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, मिस्टर लैम्ब ने कहा, अब तुम एक बॉय हो
13 और सो तुम मेरे ख्याल से 13 साल के होंगे। डैडी 14 में 14 साल का हूँ। पॉज रुकता है। बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, अब मैं जाता हूँ, गुड बाय। मिस्टर लैम नथिंग टू बी आफ्रेड, कुछ भी डरने की बात नहीं है। जस्ट अ गार्डन, एक बगीचा है। जस्ट मैं यहाँ पे हूँ। डैडी बट आई एम नॉट आफ्रेड, मैं डरता नहीं हूँ। पॉज पीपल आर आफ्रेड टू मी, बल्कि लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम वाई शुड दैट बी, ऐसा क्यों है? Dresden, today I'm just going to finish up this today's video. You will listen this video carefully. I have completed the summary of the lesson and only one near about one paragraph is complete. So that you will listen this video carefully and try your best to understand of this lesson. Thank you.